सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज साइंस के सुपरस्टार एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर नाज उज़ैर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और भी बातें हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो एग्जैक्टली बना रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी बातें मेरी उनके साथ होती रहेंगी राइट हियर ऑन रेडियो सिटी 91.1 FM। मेरा नाम है आरजे दक्ष। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इनोवेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी, वो भी सबसे पहले। गुड मॉर्निंग रेडियो सिटी 91.1 FM सुन रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आरजे दक्ष और हम बात कर रहे हैं साइंस के सुपरस्टार से। साइंस के सुपरस्टार्स, साइंस के सुपरस्टार्स। और एक ऐसे स्टार्स आज मेरे साथ बिल्कुल लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका नाम है नाज उज़ैर, ही इज़ एनवायरमेंटलिस्ट। और सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आपने जो ये प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने का जो आपने एक जिम्मा लिया है और आप बहुत ही खूबसूरत आप काम कर रहे हैं, तो आप मकई से जो ये आप प्लेट्स बना रहे हैं, कप्स बना रहे हैं, तो मकई को ही आपने इस्तेमाल क्यों किया, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। हाँ सर, वो जो प्रोडक्ट है सर, वो मेरा सर मक्के के छिलके से है। मकई जो बाली होता है उसका छिलका होता है, ठीक है ना सर, उस पे मैं काम करता हूँ। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर कहीं तो मैं साझा करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जो है ना, मतलब पिछले 10 सालों से मैं नेचर पे काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक से विकल्प कैसे दिया जाए। तो मैंने ना पपीता पे काम किया। पपीता जो वेस्ट हो जाता है, पक जाता है पपीता तो वेस्ट हो जाता है, तो मैंने उसको मार्केट से मैं लाया, उसका मैंने लेयर तैयार किया, उससे मैंने बैग्स वगैरह बनाई। तो कहीं ना कहीं उससे भी 6 महीने साल भर काम किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। फिर मैं बांस के पत्तों पे काम किया, तो बांस के पत्तों से ही मैंने कप बनाया था। उससे भी मेरा थोड़ा सा मजा नहीं आया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थोड़ा। तो यार मैंने ना केले से बनाया, तो केले वाले भी थोड़ा सा हमको मतलब अच्छा नहीं लगा। तो करते करते मुझे ऐसी चीजों की तलाश थी ना कि एक चीज को मैं उठाऊं, कम से कम प्लास्टिक से 10 प्रोडक्ट्स को कम से कम रिप्लेस कर सके, तभी कुछ ज्यादा मजा आएगा। मतलब तभी कुछ लगेगा कि मैंने प्लास्टिक को कुछ हद तक कम करा है। तो मेरा एक दोस्त की शादी से मैं गया हुआ था, तो कुछ मतलब जो बारात वगैरह थी, तो बाजा वगैरह बज रहा था। तो पीछे मैं जिस गाड़ी पर था, तो 4-5 बोलेरो गाड़ी जो थी ना, एक मकई के खेत में जो है ना इन कर जाती है ओवरटेक करने के लिए। जब 4-5 बोलेरो गाड़ी जब इन करती है मकई के खेत में, तो खेत में बाल वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने ना ऑब्जर्व करा कि खेत का जो है ना बाल पर जब मकई की जब बोलेरो गाड़ी जब चढ़ी है, तो मैंने देखा कि जो मकई के अंदर का जो दाना था वो जो है ना बाहर निकल चुका है, लेकिन जो मकई का जो छिलका था ना, वो इतना मजबूत था कि उसको कहीं भी नुकसान नहीं हुआ है। तो हमको उस दिन रियलाइज हुआ कि नेचर ना सीख ये कह रही है कि मतलब इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करो। तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ इसको मतलब कुछ ये हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। तो मैं आया और सबसे पहले मैंने इसका बैग बनाया था। 8 जुलाई 2017 को न्यूज़पेपर में ये खबर छपी हुई थी। और उसके बाद जैसे ही बैग बनाया, तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज के डेट में 10 प्रोडक्ट्स इससे रिप्लेस किया जा चुका है। प्लेट बना रहा हूँ, कटोरी बना रहा हूँ, चॉकलेट रैपर है, बिस्किट रैपर है, साबुन रैपर है। और दूसरी तरफ सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनरली आजकल हम लोग सिर्फ कैरी बैग को ही मानते हैं कि पॉल्यूशन का कारण है, लेकिन मेरा अपना नजरिया है सर, जो चॉकलेट का जो रैपर है ना, चॉकलेट के रैपर को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब उसको हम लोग पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन मेरा अपना नजरिया है सर कि चॉकलेट का रैपर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कैरी बैग जिम्मेदार है। क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स को छोटा नहीं समझना है, उसको हमको मतलब हर प्रॉब्लम्स को अपने नजरिए से देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक टर्म यूज होती है सर, इको फ्रेंडली, हम जिसपे बोलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली होते हैं। थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर को समझाइए एग्जैक्टली इको फ्रेंडली हम किन को बोल सकते हैं। देखिए सर, इको फ्रेंडली मतलब सर जो भी चीजें हैं, सीधी मोटा मोटी बात ये आप समझ ले, जो भी चीजें जो है नेचुरल चीज ही जो होंगी ना, वही इको फ्रेंडली हो पाएंगी बेसिकली। और जो चीज पर्यावरण में आसानी के साथ घुल जाए, मिल जाए, पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, हमारे शरीर को नहीं पहुंचाए, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कहते हैं आसान भाषा में। और बेसिकली अभी जो हमारे देश की जो समस्याएं हैं कि जो किसान को भी सही जो है ना मतलब फायदा नहीं मिल पाता है, या फिर दिल्ली वगैरह में आप देखते होंगे कि हर साल जो है ठंड के समय में पॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है। वहाँ के लोग जो पराली वगैरह जलाते हैं, या फिर जो खेतों से जो मटेरियल्स निकलता है उसको हम लोग जला देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मक्के के छिलके से बना हुआ, आप समझ सकते हैं सर, क्योंकि ये नेचुरल है, मकई तो फुल्ली नेचुरल होता है, और उससे कुछ चीज अगर निकलेगा तो वो भी नेचुरल होगा। एक निश्चित समय के जाने के बाद वो खुद ब खुद जो है मिट्टी में गल जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं अपने कप में मैं चाय पी लेता हूँ, मक्के के छिलके वाली कप में मैं चाय पी लेता हूँ। चाय पीने के बाद इसको हम कहीं पर भी डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देंगे तो वो खाद बन जाएगा, आसानी के साथ घुल जाएगा। तो न मिट्टी को नुकसान किया, न उसको जलाने की नौबत आई, न हम जब उसमें चाय पिए तो न हमारे शरीर को नुकसान हुआ, मतलब हम कैंसर से भी बच रहे हैं। इवन कि जो किसान से अगर हम लेते हैं तो किसान को भी सही मुआवजा जो है उसका मिल जाएगा।
तो हर लिहाज से जो है कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट जो है नजर आती है सर। एब्सोल्युटली सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज साइंस के सुपरस्टार एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर नाज उज़ैर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और भी बातें हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो एग्जैक्टली बना रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी बातें मेरी उनके साथ होती रहेंगी राइट हियर ऑन रेडियो सिटी 91.1 FM। मेरा नाम है आरजे दक्ष। गुड मॉर्निंग।